नमस्कार बच्चों। आज हम बीए फर्स्ट ईयर वालों को रीतिकाल के रीति मुक्त काव्य धारा के कवि घनानंद के बारे में बताएंगे। जैसा कि आपने रीतिकाल के बारे में पढ़ा इसके पहले वीडियो में, फिर रीतिकाल की 3 धाराएं, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। अंतिम जो था रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त काव्य धारा थी, उसको स्वच्छंद काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। जैसा घर की आज के कवि हैं हमारे, आज की वीडियो जो है वो घनानंद, आज का विषय घनानंद कवि हैं, जिसको स्वच्छंद काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कहा गया है घनानंद को। जैसे कि देखिए, ये इनका जन्म 1746 ईस्वी में हुआ। अभी देखते हैं कि हर कवि के बारे में सभी विद्वानों ने अलग अलग मतभेद है। कोई कहीं कहता है विश्वनाथ ने इनका 1643 माना था समय, और यहाँ पे इनका 1746 ईस्वी है। और इनके बारे में कहा गया है कि रीति घनानंद बुलंदशहर में हुआ था, कि कायस्थ कुल में ये पैदा हुए थे। और घनानंद दिल्ली के मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी में रहते थे, मीर मुंशी पद पर। जैसा कि देखिए, ये रंगीला कहा जाता था कि थोड़ा सा व्यवहार में भी ये लंपट टाइप के थे, रंगीला टाइप के थे, तभी स्वभाव से ही इनको रंगीला नाम से भी बुलाया जाता था। अब ये जिसके दरबार में रहते थे, मीर मुंशी के पद पर रहते थे, अच्छा गाते थे, गायन वीरा कवि भी हैं। और ये उसी राज दरबार में सुजान नाम की एक नर्तकी थी, जो इनकी प्रेमिका थी। ये एक दूसरे को चाहते थे, और उसी प्रेमिका का वर्णन इन्होंने अक्सर इनके साहित्य, इनकी हर कविताओं में उसी का वर्णन, उन्हीं का दर्द, उन्हीं का विरह दिखाया जाता है। कि ये बाद में कहा गया है कि ये राज दरबार में जब जाते हैं तो वहाँ के जो कुछ षड्यंत्र कुछ लोगों ने रचा कि इनका इतना नाम है और इतनी उपलब्धियां, प्रशस्तियां इनको मिली है, तो इसको कैसे हटाया जाए। इनके पीछे षड्यंत्र रचा गया, जिसमें इन कवि को कहा गया राजा से कि ये बहुत अच्छा गाते हैं। इनको राज दरबार में बुलाया गया गाने के लिए, और ये गाना गाने के लिए कहा गया। तो ये राजा की, बादशाह की बातों को सुनकर टाल मटोल करने लगे। तो लोगों ने कहा कि अगर ये जो आपकी नर्तकी सुजान को बुलाया जाए और अगर उससे कहलवाया जाए तो ये सुजान के कहने पर गाते हैं। तो ऐसा बादशाह ने किया, आदेश दिया नर्तकी को बुलाने का। नर्तकी जब सुजान आती हैं, सुजान के एक बार कहने पर ही ये घनानंद अपना गाना गाने लगे, जिससे पूरा राज दरबार भी मंत्रमुग्ध हो गया। इतना भाव विभोर करने वाला गाना गाए। और लेकिन इन्होंने बादशाह के कहने पर न गा के और सुजान के कहने पे गाया। और फिर जब ये गा रहे थे, उस समय इन्होंने अपना मुख सुजान की तरफ करके, सुजान को इंगित करते हुए, सुजान को देखते हुए गाया, और पीठ जो है वो बादशाह की तरफ करके, मतलब बादशाह को ये अपमान हुआ कि इन्होंने एक बादशाह के कहने पर गाया नहीं, बल्कि एक नर्तकी के कहने पर ये गाए। ऐसा कहने पर सब लोगों ने कहा ये तो आपका बहुत बड़ा, आपके साथ व्यवहार इसका अच्छा नहीं है, ये आपका अपमान किया है। तब इनको ये सज़ा मिलती है, इनको राज दरबार से निकाल दिया जाता है। घनानंद जब राज दरबार से जाते हैं तो वो अपने प्रेमिका सुजान से कहते हैं कि तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन जो सुजान है वो जाने से इनकार कर देती है, और वहीं पे इनका विरह, वियोग और सुजान के प्रति जो दर्द था, उसी को इन्होंने साहित्य का विषय इनका बना। देखिए, फिर दरबार से जब निकाल दिए जाते हैं तो ये वैष्णव भक्त, वृंदावन में वैष्णव भक्त बन जाते हैं, वृंदावन में रहते हैं और निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित हो जाते हैं, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो जाते हैं। वहाँ पे जब वो मंदिर में रहने लगते हैं, नादिर शाह का आक्रमण 18वीं सदी मथुरा में जब थे ये, तो उस समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 18वीं सदी में, और वहाँ पे सैनिकों ने इनसे, लेकिन उस समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ था तो ये कैसे भी बच गए थे। लेकिन इसके बाद अहमद शाह का आक्रमण हुआ। लोग बताते हैं कि कुछ सैनिक लोग आए और उन्होंने इनसे कहा कि ये तो उनका मोहम्मद शाह रंगीला का मीर मुंशी है,
इसके पास दौलत है। जो सैनिक बोलने लगे, जर माने होता है दौलत, उन्होंने जर जर कह के मांगने लगे। जर जर माने होता है दौलत, कि तुम्हारे पास कुछ जर है। तो ये इनके पास तो कुछ नहीं था, क्योंकि ये तो राज दरबार से निकाल दिए गए थे। लेकिन ये जर का ठीक उल्टा वहाँ वृंदावन में रज रज कहते हैं। रज रज 3 बार कहते हैं। रज का अर्थ होता है धूल, धूल। इन्होंने 3 बार कहा रज रज रज, मुट्ठी से धूल उठाया और सैनिकों से देने लगे कि ये रज 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 मतलब कि यही मेरे पास है, यही लो। और उसको देखकर वो सैनिक जो होते हैं वो क्रोधित हो जाते हैं। इस वजह से इनका हाथ वहाँ पे काट देते हैं। और ये आक्रमण में, ये जब अहमद शाह का आक्रमण होता है उसमें ये मारे जाते हैं घनानंद जी। देखिए वो घनानंद जब मारे जाते हैं तो अंतिम पंक्ति उस दर्द में भी वो अपने सुजान को ही संबोधित करके रचना करते हैं। और सुजान को ही संबोधित करते हुए वो पंक्ति लिखते हैं। अब देखिए कि इनकी जो रचनाएं हैं घनानंद की, सुजान सागर फेमस है, कुछ विरह लीला, कोकसार रस के वल्ली, और ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सुजान सागर, रस के बल्ली और विरह लीला, और इधर इश्कलता और सुजान विनोद, इश्कलता और सुजान विनोद, ये फेमस मुख्य रचनाएं हैं। सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस के वल्ली, कृपा कांड, इश्कलता, प्रेम पत्रिका, सुजान विनोद। पूछा जाता है सबसे ज़्यादा मुख्य रचनाएं सुजान विनोद, इश्कलता, रसकेली वल्ली, विरह लीला, सुजान सागर, जो कि सुजान को ही संबोधित करके इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। इनका जो प्रिय है वो सुजान है। बाद में ये जब निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो जाते हैं, मंदिर में रहने लगते हैं, कृष्ण भक्त हो जाते हैं, तो वो कृष्ण राधा को भी सुजान प्रिय के नाम से प्रयोग करते हैं। सुजान का ही नाम उपयोग करते हैं कृष्ण राधा की भक्ति में भी। कहा गया है कि ये घनानंद को डॉक्टर मनोहर लाल गौड़कर ने तथ्य दिया है कि घनानंद का जन्म बुलंदशहर में हुआ। बाद में ये दिल्ली चले गए और मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहने लगे, जैसे मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहने लगे। और ये घनानंद सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। दरबारी षड्यंत्रों के कारण राज दरबार छोड़कर ब्रिजमंडल चले गए, जहाँ निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए। इनके गुरु वृंदावन देव थे, जो इनके गुरु थे, इनके गुरु थे गुरु वृंदावन देव, ये इनके गुरु थे वृंदावन देव। और ये घनानंद हिंदी के सर्वोत्कृष्ट स्वच्छंद प्रेमी कवि हैं। इनकी प्रेम व्यंजना में इतनी आकुलता, व्यथा और इतनी पीड़ा है कि कठोर से कठोर श्रोता एवं पाठक भी द्रवित हो जाते हैं। शुक्ल जी ने कहा, घनानंद ने न तो बिहारी की तरह ताप को बाहरी पैमाने से मापा है और न बाहरी उछल कूद दिखाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है, बाहर से वह वियोग प्रशांत और गंभीर है। न उसमें करवटें बदलना है, न सेज की आग की तरह तपना है, न ही उछल उछल कर भागता है। जैसा कि आपने देखा है कि बिहारी की रचनाएं, जायसी की रचनाएं, जिसमें ऋतुओं का 12 महीने का मतलब नायिका का या नायक का विरह में इतना सूख जाना, द्रवित हो जाना, करवटें बदलना, हवाओं में उड़ना, ऐसा इनका कुछ भी नहीं था। इनका जितना भी मर्म विरह था वो अंतर्मन का था। जैसा कि आपने पढ़ा था रीति बद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्यधारा के कवियों के बारे में कि ये व्यक्तिगत रचना करते थे, व्यक्तिगत प्रेम को व्यक्त करते थे। ऐसा नहीं कि दूसरे का दिखाते थे। इन्होंने खुद अपनी व्यक्तिगत रचनाओं को, व्यक्तिगत दर्द को सभी के सामने व्यक्त किया है। विश्वनाथ प्रसाद इस प्रेम का कहते हैं कि इनका जो प्रेम था, इस प्रेम का नित्य लक्षण है परम से ताप की साधना। और शुक्ल जी कहते हैं कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण व धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रिज भाषा का दूसरा कवि अभी तक नहीं हुआ है। शुक्ल जी ने घनानंद के बारे में कहा है। अब देखिए, घनानंद मथुरा वृंदावन में रहते थे, जहाँ 1739 में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा इनका
कत्ल कर दिया गया था नादिर शाह के जो सैनिक थे। और इस जीवन के अंतिम समय में रक्त से यही पंक्ति लिखते हैं, अधर लगे हैं आन करके प्रयाण पान, चाहत पवन ये संदेश ले सुजान को। मतलब अधर लगे, अभी तक तुम्हारा अधर, मेरा प्राण अभी अधूरा है फिर भी तुमको याद कर रहा है, ये मेरा संदेशा। कहते हैं कि हे पवन चले जाओ, ये मेरा संदेशा मेरी सुजान को जाके कह देना। ये आखिरी समय में इन्होंने रक्त से पंक्ति लिखी थी। अब है घनानंद का प्रेम निर्लिप्त था और उन्होंने एक पंक्ति कही, अधिसूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ ने कुसयानप बाक नहीं, तहाँ साच चले तजियापन पो, झिझके कपटी जो निशाक नहीं, तुम कौन से पाठ पढ़े हो लला, मन ले हो पदेहु छटाक नहीं। ऐसा इन्होंने सुजान को कहा कि तुम कैसी कौन सी शिक्षा लिए हो जो तुम मेरा तो मन ले लिए। एक प्रेमी एक दूसरे प्रेमी को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम कौन सी पाठी पढ़े हो, तुम्हें कौन शिक्षा दिया है, कौन सी पुस्तक पढ़े हो, कि तुम्हें क्या पता है कि तुमने मेरा तो मन ले लिया लेकिन अपना छटाक मन भर भी मन नहीं दिए। एक मन होता है थोड़ा सा, एक मन होता है कि एक मन में कितना होता है 40 किलो 16 किलो होता है, और एक होता है कि छटाक नहीं लेते मन, मतलब होता है ज़्यादा, और छटाक माने होता है थोड़ा, मतलब कि तुमने मेरा तो मन ले लिया और छटाक मतलब थोड़ा सा भी अपना मन नहीं दिया। यहाँ पे दो अर्थ निकलता है। और यहाँ घनानंद की कविता में मर्मज्ञ बृजराज कहते हैं कि समझे कविता घनानंद की ही आखिर नेह की तीर तकी। और घनानंद हिंदी में लाक्षणिक प्रयोग करने वाले सर्वप्रथम कवि हैं। ये जो हैं हिंदी में लाक्षणिक, हिंदी में लाक्षणिक प्रयोग करने वाले, हिंदी में लाक्षणिक प्रयोग करने वाले प्रथम कवि हैं, करने वाले प्रथम कवि हैं, प्रथम कवि हैं। देखिए हिंदी में जो लाक्षणिक प्रयोग जो हुआ था सर्वप्रथम घनानंद ने ही किया था। अब देखिए घनानंद की रचनाओं का संपादन भारतेंदु ने सुंदरी तिलक में किया है और शुक्ल जी ने इन्हें साक्षात रस मूर्ति एवं ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में माना है। और विश्वनाथ ने घनानंद ग्रंथावली नाम से पुस्तक संपादित की और घनानंद कवित्त नाम से पुस्तक लिखी। इनकी रचनाएं में और है कृष्ण कौमुदी है, नाम माधुरी, प्रेम पत्रिका, गोकुल विनोद, झाम चमत्कार, कई रचनाओं ने किया। बाद में ये कृष्ण और राधा के भक्त हो गए और उन्हीं पर ये रचना करने लगे हैं। देखिए आगे घनानंद कवित्त जो छंद है आपके सिलेबस में, जैसा कि आपने देखा घनानंद का परिचय कि रीतिमुक्त काव्य धारा के स्वच्छंद कवि जिन्होंने अपने विरह के बारे में, अपने वियोग के बारे में, अपने प्रेम का वर्णन इन्होंने सुजान नामक नर्तकी के जो वियोग में लिखा जब वृंदावन चले गए, और वहीं से इनका जो प्रेम है बिच्छू हो गया, वियोग में हो गया, परिवर्तित हो गया विरह। उसी विरह में ये रचना करते हैं और अपनी नायिका के सुंदरता का वर्णन करते हैं, जो इनकी नायिका कितनी सुंदर है एक वो प्रेमी ही बता सकता है। देखिए अब इनकी पंक्तियों में है कि झलके अति सुंदर आनन गौर, छके दृग राजत कानन छुए, हंसी बोलनी में छवि फूलन की बरसा उर ऊपर जाती हवे, लटलाल कपोल कलोल करे, कलकंठ बनी जल जावली द्वे, अंग अंग तरंग उठे दूत की, पहिरे मन रूप अवैध छुए। देखिए इन्होंने इस छंद में इस नायिका की सुंदरता का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि नायिका का सौंदर्य वर्णन करते हुए यहाँ घनानंद कवि कहते हैं झलके अति सुंदर आनन गौर, जो वो वस्त्र नायिका जो अत्यधिक सुंदर जो उसका मुख है वो झलक रहा है, जो उसके घूंघट के अंदर भी क्या हो रहा है दिख रहा है, झलके अति सुंदर आनंद, उसका जो गौर वर्ण है, गोरा मुख है, झलक रहा है।
और सुंदर कानों को जो छके दृग राजति कानन छवे, जो उसके दृग जो नैने हैं वो कानों को छुत, जो उसके नेत्र हैं वो कानों, जो सुंदर नेत्र कानों को कानन छुए मतलब कानों को छू रहे हैं। हंसी बोलनी में छवि फूलन की, अरे हंस के जो वो बोलती है तो मानो हृदय पर सुंदरता के पुष्पों की वर्षा हो रही है। कहते हैं हंसी बोलनी में छवि फूलन की, जब वो बोलती है हंस हंस के जब बोलती है जैसे हृदय पर फूलों की वर्षा हो रही है, ऊपर जाती है वे, उसमें कहते हैं कि फूलों की वर्षा हो रही है। और उसके बोलते समय जब वो बोलती है उसको बोलते समय लटलाल कपोल कलोल करे, कलकंठ बनी जल जावली दे। कहते हैं कि उसके बोलते समय जो लटे हैं रक्तिम कपोल पर, मतलब गुलाबी गालों पर जो उसकी लटे, उसके जो बाल हैं वो मोतियों की लड़ी के समान, कहते हैं कि उसके बोलते समय जो रक्तिम जो गाल पे जो उसके जो बाल हैं वो गिरते हैं जैसे दो मोतियों की लड़ी की माला गले में पड़ी हिलने लगती है, और उस नायिका के अत्यंग प्रत्यंग में प्रकाश की लहरें उठ रही हैं। और कलकंठ बनी जल जावली, और उसके कंठ की माला बनी हुई है। अंग अंग तरंग उठे दुत की, पहिरे मनुरूप अवेधर चवे। कहते हैं उस नायिका के अंग प्रत्यंग में जैसे आभा प्रकाश की लहरें ऐसे उठ रही हैं जैसे मानो अभी सुंदरता धरती पर गिर पड़ेगी। पहिरे मनोरूप धर चवे, कहते जैसे अभी सुंदरता गिर पड़ेगी, ऐसा नायिका के सौंदर्य का वर्णन घनानंद जी कहते हैं। अब देखिए दूसरी पंक्ति में है कि भोरत साँझ लोकानन ओर निहारती, बावरी नेकु नहारती, साँझते भोर लवतारनि ताकि वो तारनि सो इक तार नटारती। जो कहूँ भक्तो दीठ पर घनानंद आसनी अवसर गारती, अमोहन सोहन जोहन की लगिए रहे अथियन के उरारती। देखिए इसमें घनानंद जी कहते हैं कि भोरत साँझ लोकानन ओर, इसमें घनानंद जी कहते हैं कि साँझ से भोर, भोर से साँझ लोकानन और निहारती, बावरी नेकु नहारती। जैसे होता है लो माने होता है भोर से साँझ, सवेरे से, भोर मतलब होता है सुबह, साँझ मतलब संध्या। जब भोर से साँझ लोकानन में मतलब की तरफ, लो माने की तरफ, कानन माने होता है जंगल की तरफ, और निहारती बावरी, और एक टक वो निहार रही है, देख रही है। बावरी मतलब पागलपन जैसे, पागलों जैसे। नेकु नहारती, एक भी बार वो एक निहार रही है उधर की तरफ। भोर से साँझ वो रास्ते अपने मतलब प्रेमी का कहते हैं कि वो वियोगिनी सुबह से शाम तक जंगल की ओर देखती रहती है, निहारती रहती है कि श्री कृष्ण जिधर गए हैं। जैसा कि आपने देखा है कि उनको जब घनानंद जी वृंदावन चले जाते हैं तो इनकी जो रचनाएं हैं वो कृष्ण और राधा को लेकर इन्होंने की थी, लेकिन प्रेम का दर्द वही था जो सुजान से था, वही प्रेम को वो वर्णित करते हैं अपनी रचनाओं में कृष्ण राधा के माध्यम से। जैसा कि कहते हैं कि नायिका जो है, इधर नायिका की सुंदरता का, इसमें पंक्ति नायिका की सुंदरता का था, और इसमें नायिका जो है वो सुबह से शाम तक निहार रही है। कहते कानन माने होता है जंगल, जंगल होता है कानन, जंगल, जंगल की ओर निहारती, बावरी, बावरी की तरह, पागलों की भांति वो रास्ता देख रही है। की तरफ, लो माने होता है की तरफ। देखिए यहाँ भी प्रयोग है और भी प्रयोग है, की तरफ, इसमें होगा की तरफ, जंगल की तरफ निहार रही है, बावरी की तरह। कहते नेकु जंगल की देहारती ही रहती है, और श्री कृष्ण जिधर गए हैं उधर देखती रहती है। कहते कि साँझते भोर लो तारनि ताकि वो तारनि सो एक तार नटारती। यहाँ एक तारनी माने होता है कि दृष्टि, और एक तारिणी माने होती है पुतलियाँ। देखिए यहाँ एक तारिणी माने होता है दृष्टि मतलब देखना, दृष्टि होगा, और एक तारिणी माने होता है पुतलियाँ, जो आँखों की पुतलियाँ होती हैं, पुतलियाँ। देखिए साँझते भोर लो तारनी, यहाँ साँझते भोर और शाम से सुबह तक वो देखती रहती है, दृष्टि लगाए रही है कि उधर देखती रहती है, थकती ही नहीं है। शाम से सुबह तक अपनी आँखों के तारों में आकाश के तारों को एकटक देखती रहती है। कहते हैं कि यहाँ घना ताकि वो माने देखती है तारों की तरफ, यहाँ पे होगा ताकि वो तारों की,
सांझते भोर लो एक तरफ, देखिए पहले लाइन में भोर से साँझ लो कानन, मतलब भोर से साँझ तक, जब भोर से शाम तक निहारती है, वो रास्ता देखती है अपने बेबी का रास्ता, वो जंगल की तरफ देखती रहती है बांवरी की भांति, और बिल्कुल भी कहते निहारती रहती है, थकती नहीं है। बांवरी नेकु नहारती, अपने आप को हार नहीं मानती है, लगातार उधर देखती रहती है। साँझ से भोर लो तारनी ताकीबो, और साँझ से भोर तक, पूरी रात्रि से, साँझ से पूरी रात के बाद फिर आता है भोर, भोर तक वो तारनी लो माने देखती है, तारनी माने होता है एक दृष्टि होता है, और ताकीबो माने तारों की तरफ, और तारनी माने एक होता है पुतलियाँ। यहाँ पे है कि साँझ से भोर की तरफ, तारों की तरफ मुँह करके तारों को गिनती हुई, सो एक तार नटारती, एक बार भी नहीं रुकती है, थकती है। कहते हैं कि आकाश के तारों को एक तक देखती रहती है। फिर जो कहूँ भागतो दीठ पर घनानंद आसनी अवसर गारती, अमोहन सोहन जोहन की लगिए रहे अखियन के उरारती। यहाँ पे कहते हैं कि जब वो तारों की तरफ देखती है, आकाश की तरफ एक तक देखती रहती है, यदि कहीं प्रिय दिखाई दे पड़े तो नेत्रों के आंसू गिरने लगते हैं। कहते हैं कि घन आनंद, घन आनंद, यहाँ पे घन आनंद एक कवि है, और घन माने होता है काला, और आनंद माने बारिश, मतलब घन माने बादल, और आनंद माने बरसने वाला आनंद, घन की बारिश, बादलों की बरसात। जो कहूँ भक्तों दीठी पर घन आनंद, कहते हैं कि एक तो ये सुबह से शाम कर दे रही है, जंगल वो रास्ता, प्रेमी का रास्ता देखते हुए जंगल की तरफ बांवरी पागलों की भांति वो एक तक वहाँ हार नहीं मान रही, एक तक देख रही है। और साजते भोर लो तारनी, और साज के बोलती अपना दृष्टि जो है वो तारों की तरफ, पुतलियाँ लगाए हुए, मतलब एक तक, तो एक तार नटारती, एक तक देख रही है, तारों को गिन रही है आकाश की तरफ देखकर। जो कहूँ भक्तों दीठ पर घनानंद, कहते हैं कि जिधर, मतलब कि जो नेत्रों यदि कहीं प्रिय दिखाई दे पड़े, यहाँ कहते जो को भक्तों दीठ पर, अगर दीठ माने होता है देखना, अगर कहीं भी दिखाई दे तो नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं, जिससे वह उनको देख भी नहीं पाती है, और मोहन को सामने देखने की इच्छा से आँख में बनी रहती है, वे कहीं दिखाई पड़े तो उन्हें देख लूँ। देखिए इसमें बड़ी विडम्बना है। जो कहूँ भक्तों दीठ पर घनानंद आसनी अवसर गारती, अगर कभी देखने का मौका अगर मिलता भी है घनानंद अपने प्रिय को, यहाँ कि अगर उसको देखने का कभी मौका मिलता भी है, तो ये जो आसन है अवसर गारती, उस अवसर पे प्रेम के मारे, खुशी के मारे और मिलन के मारे वो आंसू भी क्या करती है, वो अवसर को खोती नहीं है, वो पुतलियों पे आकर, आंखों पे आकर क्या करती है, घेर लेती है। कि जो कहूँ भक्तों दीठ पर, जब कभी हमारे प्रिय हमको दिखाई भी देते हैं तो ये आंसू ही उसको क्या करती हैं, रोक लेती है। वहाँ पे आंसू जो है, मोहन को सामने देखने की इच्छा आँख में बनी रहती है, नेत्रों के जो आंसू गिरने लगते हैं, प्रिय कहीं दिखाई नहीं पड़ते। जैसे उस समय जब आंसू आंखों में आ जाते हैं तो सामने की वस्तु उतनी साफ दिखाई नहीं देती। कहते अगर वो कहीं दिखते भी हैं तो ये अवसर भी हम क्या करते हैं, खो देते हैं, और वो आंसू आ जाते हैं। अब मोहन सोहन जोहन की लगिए रहे आँखिन में उरारती, और मोहन के अपने सोहन जो प्रिय है उसको जोने की जो मतलब अभी हमारे हृदय में आरत लगी ही हुई है कि उन्हें कहीं दिखाई पड़े, मेरे आँखों में मोहन को सामने देखने की इच्छा आँखों में बनी ही रहती है, वे कहीं दिखाई पड़े तो उन्हें देख लूँ। ऐसा नायक कहता है, प्रेमी कहता है अपनी प्रेमिका लिए, या प्रेमिका कहती है प्रिय के लिए अपने। यहाँ पे घनानंद का प्रेम सर्वोत्कृष्ट प्रेम है, ऐसा प्रेम जो देखिए कहते हैं कि कितना अच्छा कि भोर से सांझ, मतलब भोर सुबह से शाम हो जाती है उनका रास्ता देखते देखते, और इधर साँझ से भोर हो जाती है तारों को गिनते गिनते, और साँझ से सुबह हो जाती है तारों को गिनते गिनते। और जो कहूँ भक्तों दीठ पर, अगर कहीं हमारे उनको देखने के लिए ललायित है हमारी जो आँखें, अगर वो कहीं दिखते भी हैं तो उस समय ये जो आंसू है वो भी अवसर गारती नहीं है, वो भी आंसू आके रोक लेती है, आंसू आगे आ जाती है कि जिससे वो साफ दिखाई नहीं देते हैं। और मोहन सोहन की, जो मोहन के देखने की इच्छा है जो हमारी बराबर बनी रहती है, और ये हमारे मतलब यही हमारी इच्छा बनी रहती है। ऐसा कवि कहते हैं कि वे कहीं दिखाई पड़े तो उन्हें देख लूँ, ये व्याकुलता कवि की बनी है। फिर इसके बाद है पंक्ति,
इसके बाद देखिए घनानंद की अगली पंक्ति है, जिन्होंने सुजान को और फिर इन्होंने कृष्ण जब वृंदावन चले गए कृष्ण राधा पर वर्णन किया, उस समय अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। कहते हीन भय जलमीन अधीन कहाँ कछुमो अकुलानि समाने नीर सने ही कोलाय अलंक निराश है कायर तागत प्राणे प्रीति की रीत तू क्यों समुझे जड़ मीति की पानी परे को प्रमाणे और या मन की दशा घनानंद जीव की जीवन जीवन जाने ही जाने। देखिए बहुत अच्छा पंक्ति ये छंद इन्होंने लिखा है कि हीन भय जलमीन, कहते हैं कि बिना जल के, इसमें सवैया में जो था ये इसमें कवि ने वियोग का वर्णन किया है, इसमें वियोग का वर्णन किया है। जब प्रेमी अपने प्रेमी से, प्रेमिका जो अपने प्रेमी से अलग हो जाती है कि हीन भय जलमीन, बिना जल के जब मछली जैसी हो जाती है, जैसी व्याकुलता तड़फड़ाहट होती है, वैसी ही आकुलता व्याकुलता जैसी ही कि वैसा ही प्रेमी में भी होता है कि हीन भय, मछली जल के समाप्त होने पर व्याकुल हो जाती है, परंतु उसकी आकुलता तथा मेरी आकुलता में समानता नहीं है। कहते हैं कि वो तो व्याकुल आकुल हो जाती है जब उसको जल से अलग कर दिया जाए, लेकिन मेरी कहते हैं कहाँ कछुमो अकुलानि समाने, लेकिन मेरा अकुलाहट उससे मिलता नहीं है। कहते हैं मछली प्रिय जल के अभाव में उससे कलंक लगाकर निराश होकर अपने प्राण त्याग देती है। कहते हैं कि नीर सने ही कुलाय अलंक निराश है कायर त्रागत प्राणे और प्रीति की रीति सुक्यों समझे जड़ मीत की पानी परे को प्रमाणे। देखिए कहते हैं नीर सने ही कुलाय कलंक, हीन भय जलमीन, जैसे बिना जल के जो मछली है वो क्या होती है, व्याकुल हो जाती है, आकुल होकर तड़फड़ा कर मर जाती है, लेकिन मेरा जो अकुलाहट, मेरी जो प्रिय से वियोग बिछो है, लेकिन मेरी समानता उससे नहीं है, क्योंकि वो तो नीर स्नेही, वो तो अपने स्नेही को, जिससे उसको प्रेम है, उसको कलंकित कर देती है कि वो अपना प्राण त्याग देती है, जल के बिना वो अपना प्राण त्याग देती है। इसका मतलब वो अपने प्रेमी को कलंकित कर देती है, कायर होकर अपना प्राण त्याग देती है। और प्रीति की रीति से क्यों समझे, यहाँ पे कवि कहते हैं कि मीन तथा जल दोनों जड़ हैं, वे प्रेम व्यवहार के ढंग को क्या समझे। मछली तो मन कर व्यवस्था को ही प्रमाणित करती है और मैं व्याकुल अवस्था को सह कर भी अपने प्रियतम के लिए जिंदा हूँ। कहते हैं प्रीति की रीति क्यों समझे, वो तो जड़ है कि जड़ मीत की पानी परे को प्रमाण है, क्योंकि वो पानी भी जड़ है, वो जड़ की बात क्या समझे। कहते वो प्रीति की रीति क्या समझे, या मन की दशा घनानंद। घनानंद कहते हैं मेरे मन की दशा देखिए कि जीव की जीवनी जान ही जाने, जीव की जीवनी जान ही जान सकता है, कि मेरा प्रिय ही जान सकता है कि मेरे मन की दशा क्या है, क्योंकि मैं अभी भी जिंदा हूँ, अपने प्रियतम के लिए जिंदा हूँ। हे मेरे प्राणों को आनंद देने वाले, हे मेरे प्रिय, मेरे मन की दशा आप ही जान सकते हो, कोई दूसरा नहीं। ऐसा घनानंद जी ने इन पंक्तियों में कहा है। जैसे यहाँ पे वियोग की बात कही गई है, सीधी सी बात है कि हीन बिना मतलब हीन भय, मतलब जल के बिना, मीन माने होता है मछली, जब मछली जल के बिना अधीन कहाँ कछु अकुलाहट हो जाती है, व्याकुल हो जाती है और अपना प्राण त्याग देती है। लेकिन कहते हैं कहाँ कछुमो अकुलानि समाने, मेरी व्याकुलता उसके समान नहीं है, मीन के समान मेरी व्याकुलता नहीं है, मैं वैसे तड़फड़ाहट नहीं हूँ, क्योंकि नीर स्नेही कुलाय कलंक, क्योंकि वो तो अपने जो नीर है, जो जल है, जो उसका स्नेही है, प्रेमी है, उसको क्या करती है, कलंकित कर देती है। निराश है कायर त्यागत प्राणी, कायरों की भांति अपना प्राण त्याग देती है। कहते प्रीति की रीति सु क्यों समझे, वो प्रीति की रीति कैसे समझेगी, क्योंकि कहते हैं कि वो मीन तथा जल दोनों वो जड़ हैं, मीन तथा जल दोनों जड़ हैं। मैं कहते हैं कि वे प्रेम व्यवहार के ढंग को क्या समझे, मछली तो मरकर व्यवस्था को ही प्रमाणित कर रही है, क्योंकि निराशा क्या था, वे अपनी व्यवस्था दिखा रही है, जो अपना प्राण त्याग दी। और प्रीति की रीति क्यों समझे, जड़मीत की पानी परे को प्रमाणे, वो अपनी व्यवस्था दिखा दी है, उसको प्रमाणित करती है। और लेकिन मैं व्याकुल अवस्था को सहकर भी, यहाँ भी कहते हैं या मन की दशा घनानंद, घनानंद अपने मन की दशा कहते हैं कि मैं व्याकुल अवस्था को सहकर भी अपने प्रियतम के लिए जिंदा हूँ। हे मेरे प्राणों को आनंद देने वाले, हे मेरे प्रिय, मेरे मन की दशा तो सिर्फ तुम ही जानते हो।
और कोई नहीं। कहते हैं कि यहाँ मेरे मन की दशा आप ही जान सकते हो, कोई दूसरा नहीं। अब देखिए दूसरी पंक्ति है, क्यों हंसी हेरी हरे हियरा। हंस के, हियरा माने होता है जिगर, जो कहते हैं दिल। क्यों हंसी हेरी हरियो हियरा, अरे क्यों हित है के चित चाह बढ़ाई। और काहे की बोली सुधा सने बैननी, चैनने मैनने सैन चढ़ाई। सो सुधि मोही घनानंद, सालत केहू कढ़े न कढ़ाई। मीत सुजान अनीत की पाटी, इते पे न जानिए कौन पढ़ाई। देखिए यहाँ पे भी कहते हैं, घनानंद कहते हैं आखिर में तुम कैसे मेरे मीत हो। मीत सुजान, तुम कौन सी अनीति की पाटी पढ़े हो, लोग कौन सी पढ़ाई पढ़े हो कि मेरा मन तो जान देते हो। कहते कि इते पे न जानिए कौन पढ़ाई, पता नहीं कौन सी तुम पढ़ाई किए हो। यहाँ पे घनानंद अपने प्रेम को कहते हैं, वर्णित करते हैं कि प्रियतम प्रिय के द्वारा हृदय हारे जाने की बात प्रस्तुत छंद में कहा गया है। जैसे प्रियतम जो है अपने प्रिय से, जो उसका प्रेमी है, जो प्रेमी है, प्रेमिका है, उसके मन को हर ली है। कहते हैं कि हर ली है और बाद में उसको भूल गई है। यहाँ पे कवि उसी सुध को, उसी याद को याद रखकर उस बात का वर्णन करता है। कहते हैं कि हे सुजान, आपने हंसकर मेरे हृदय को हर लिया है। अपनी सुजान, अपनी प्रेमिका को कहते हैं, हंस हंस के तुमने मेरे हृदय को क्या कर लिया है। हाँ, कहते हैं कि हृदय को हर लिया है मतलब आकर्षित कर लिया, अपने बस में कर लिया है, क्योंकि हितकारी बनकर मेरी चित्त की चाहत बढ़ा दी। और मेरी हितकारी बनकर मेरी चित्त की जो चाहत होती है, मेरे मन में जो चाहत है, वो तुम्ही ने बढ़ा दी है। और क्यों हित के चित्त चाह बढ़ाई, कहते क्यों हंसी तुम। आप देखेंगे फिल्मी गाना तो बहुत सारे चले हैं, जुदाई विदाई क्या क्या। अब उसमें तो आप समझ जाते हैं कि यहाँ मतलब कि जुदाई और वियोग में क्या होता है। यहाँ पे हिंदी काव्य शास्त्र साहित्य में, हिंदी साहित्य में बताया जाता है। यहाँ भी एक प्रेमी, प्रेम कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रेम कैसा है, हृदय में कैसा प्रेम है, उसी को ही घनानंद जैसे स्वच्छंद रूप से इन्होंने अंतर्मन की जो दशा का वर्णन किया है। कहते हैं कि आह से निकली न होगी गान। कहते हैं विरह होना और कवि का विरही होना एक कवि का परिचय देता है। क्यों हंसी हेरी हरे हियरा, क्यों हंस के मेरे हियरा को तुमने क्या कर दिया, हर लिया है। और क्यों हित के चित चाह बढ़ाई, और क्यों मेरा हित चाहने के से मेरी चाहत बढ़ाई, मेरी हितकर बनकर, हितकारी बनकर मेरे चित्त की चाहत बढ़ा दी है। तुमने अपनी अमृतमयी बाणों से क्यों मेरे मन में आनंद की कामनाओं की सेना चढ़वा कर दी है। कहते हैं काहे कि बोली सुधा सने बहननी, चैन अली मैननी सैन चढ़ाई। ऐसे सैनिक क्यों चढ़ा दी, कैसी इतना अच्छा बोलने वाली। कहते हैं कि तुमने अपनी अमृतमयी वाणी से क्यों मेरे मन में जो आनंद है, जो खुशी है, वो कामनाओं की सेना की चढ़ाई करवा दी है। सो सुधि मोही घन आनंद, सालत क्यों कढ़े न कढ़ाई। और कहते हैं तुम्हारी याद जो है, हे आनंद देने वाले प्रिय, आपकी यादें, आपकी स्मृतियाँ मेरे हृदय में पीड़ा उत्पन्न कर रही है। सालती माने होता है सालना, पीड़ा देना। सालन क्यों कढ़े न कढ़ाई, और कढ़े न कढ़ाई मतलब वो निकाले से भी निकलती नहीं है। मीत सुजान अनीति की पाटी, इते पे न जानी कौन पढ़ाई। यहाँ कहते हैं तुम्हारी सुधि, सो सुधि मोही घनानंद, तुम्हारी सुधि घनानंद भी कहते हैं कि तुम्हारी जो सुधि है, आनंद देने वाली जो स्मृतियाँ, यादें हैं, वो आज मेरे हृदय में पीड़ा उत्पन्न कर रही हैं। और ये चुभिन किसी प्रकार की, ये जो चुभन है, जो पीड़ा है, वो निकल नहीं रही है, कढ़े न कढ़ाई। और हे सुजान, आप तो पहले मेरे मित्र थे। मीत सुजान अनीति की पाटी, मीत सुजान, पहले तुम मेरे मित्र थे। और ये किसने कि ये मित्र थे, परंतु अब आपको किसने अनीति का पाठ पढ़ा दिया। अनीति की पाटी थे पर न जानिए कौन पढ़ाई। फिर कौन सी पढ़ाई तुमको किसी ने पढ़ा दी है कि तुम तो पहले मेरे मित्र थे और आज क्या हो गए हो, अनीति की पाटी पढ़ लिए हो, हमसे विमुख हो गए हो। यहाँ पे देखिए फिर से बता देते हैं, क्यों हंसी हेरी हरो हेरा, और क्यों न हित के चित चाह चढ़ाई। काहे के बोली सुधा सने बैननी, चैननी मैननी सैन चढ़ाई। सो सुधि मोहि घनानंद, सालत क्यों कढ़े न कढ़ाई। अमित सुजान अनीति की पाटी, इते पे न जानी कौन पढ़ाई। कहते हैं क्यों हंस के, यहाँ जो प्रियतमा प्रिय के द्वारा हृदय हारे जाने की बात प्रस्तुत छंद में कहते हैं कि हे सुजान,
तुमने हंसकर मेरे हृदय को हर लिया है, क्योंकि हितकारी बनकर मेरे चित्त को भी तुमने क्या कर मेरी चाहत बढ़ा दी है। मेरे मन में बसकर तुमने मेरे चाहत को बढ़ा दिया है। तुमने अपनी अमृतमय काहे के बोली सुधा सने, सुधा मने अमृत जैसा, किस लिए तुम अमृत की वाणी बोले। कहते हैं कि किस प्रकार काहे की बोली सुधा सने, और सुधा सने बैन चैन मैंने सैन चढ़ाई। अमृत बाड़ी बोलकर क्यों मेरे मन में आनंद की कामनाओं की जो सेना थी उसकी चढ़ाई करवा दी है। तुमने तो अमृतमयी बाड़ी बोलकर मुझ पर आनंद की सेना चढ़ा दी है। सो सुधी सुधी माने होता है याद, स्मृतियाँ। कहते हैं सो सुधी, उस स्मृतियों को आज ही हमें हृदय में घनानंद कहते हैं कि हे आनंद देने वाले प्रिय, आपकी स्मृतियाँ मेरे हृदय में पीड़ा उत्पन्न करती हैं। सालती क्यों हूँ कढ़े न कढ़ाई, सालती है मतलब पीड़ा दे रही है। और यहाँ पे कहते हैं कि वो चुभन किसी प्रकार निकल नहीं रही है। हे सुजान, हे मित सुजान, कहते हैं कि घनानंद सालती क्यों हूँ कढ़े न कढ़ाई, वो पीड़ा कितना भी निकालने से निकल नहीं रही है। मीत सुजान अनीति की पाटी, अपने सुजान मित्र को कहते हैं कि हे सुजान, आप तो पहले मेरे मित्र थे, परंतु अब आपको किसने अनीति का पाठ पढ़ा दिया। मतलब मीत सुजान अनीति की पाटी, इते पे न जानिए कौन पढ़ाई, कौन तुमको ये पढ़ा दिया। पहले तो तुम मेरे मित्र थे और आज तुमने अनीति का मुझसे विमुख हो गए। ये कौन सी पाठ है, ये पढ़ाई तुमको किसने पढ़ा दी है। देखिए आगे की पंक्ति में जैसा कि घनानंद जी के विरह का वर्णन हुआ था, पहले सौंदर्य में था फिर विरह में, अब यहाँ विरह का वर्णन है। विरह का ही वर्णन देखिए इसमें दिया है। तब तो छवि पीवत जीवत है, जब प्रेमी दूसरे प्रेमी को देते हैं तब उसकी परछाई देखकर या फिर उसको देखकर ही कहते हैं कि जीते हैं। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे, हित पोष के तोष सुप्राण तजले, बिललात महादुख दोष भरे। घनानंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज टरे, तब हार पहाड़ से लागत हैं, अब आने के बीच पहाड़ परे। यहाँ पे देखिए कवि कहते हैं कि उस समय मिलन था, संयोग था, और अब वो वियोग में बदल गया है। इसी का वर्णन इसमें कहते हैं कि वियोगावस्था का वर्णन यहाँ पे किया गया है कि तब तो जब मैं संग में थी, जब मैं प्रिय के संग में थी, तो तुम्हारी छवि देखकर तब तो छवि पीवत जीवत है, और अब सोचन लोचन जात जरे। कहते कि तब तो तुम्हारी छवि देखकर कि पति के संग गई, उस समय नेत्र उसके सौंदर्य का रसपान कर कर क्या होता है, जीवित रहता है। और परंतु आपके वियोग में चिंता में मेरे नेत्र क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। अब तो सोचने में ही, उस चिंता में ही, वो जब जिसको देखकर जब मेरा जीवित था, जिसके सौंदर्य का रसपान कर कर मैं जीवित था, और आज आपके वियोग में चिंता से मेरे नेत्र जल रहे हैं। कहते हैं उस समय मेरे प्राण आपके हित के पोषण से संतुष्ट होकर पल रहे थे। कहते हैं हित पोष के तोष सुप्राण पले। कहते हैं कि उस समय मेरे प्राण आपके हित के पोषण के से संतुष्ट होकर पल रहे थे, और बिललात महादुख दोष भरे। लेकिन अब दुख और दोष से परिपूर्ण होकर तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं। ऐसा कहते हैं घनानंद संयोग और वियोग का वर्णन यहाँ पे किया गया कि घनानंद मीत सुजान बिना, घनानंद अपने मित्र, अपने मीत प्रिय सुजान के बिना, कहते हैं कि घनानंद घन सुजान की अनुपस्थिति में बिना सुख के सारे साज सामान दूर हो गए थे। मिलन के समय कहते हैं कि आनंद कह रहे हैं कि जहाँ घनानंद मीत सुजान बिना, कहते हैं मीत सुजान तुम्हारे बिना सब ही सुख साज समाज करे। तुम्हारे बिना कुछ भी सुख साज और समाज कुछ भी दिखाई नहीं देता, या तो मेरे साथ नहीं लगता। कहते कि सब टरे हुए हैं, कि सब सामान दूर हो गए हैं, सब लोग सुख साज और समाज सब हमसे दूर हो गया है तुम्हारे बिना। हर तब हार पहाड़ से लागत हैं, जब हार जो तुम्हारा गले का हार, मिलन के समय जो गले का हार पहाड़ सा लगता था, अब वियोग में स्वयं पहाड़ खड़े हो गए हैं। कहते तब हार पहाड़ से लागत हैं, तब हार गले का हार पहाड़ से लगता था, अब आने के बीच पहाड़ पड़े। अब तो हम दोनों के बीच में पहाड़ आ गया है, जिसको पार करना मुश्किल हो गया है। यहाँ पे कहते हैं
कि अब वियोग में स्वयं पहाड़ खड़े हो गए हैं, जिनके रास्ते से चलकर आना कठिन हो गया है। ये कवि उस समय का वर्णन करता है। घनानंद जी अपने प्रेम में जब वो अपने प्रेमी के साथ रहते हैं उस समय का वर्णन, और आज जब उसके प्रिय उसके साथ नहीं हैं उसका वर्णन, संयोग और वियोग का वर्णन है कि तब तो छवि पीवत जीवत, तब तो तुम्हारी सुंदरता को देखकर हम जीते थे, अब सोचन लोचन, अब तो वो सोच कर ही मेरे जो नेत्र हैं वो जले जा रहे हैं, वो विरह में जले जा रहे हैं। हित पोष के तोष सुप्राण पले, और जिस हित के लिए, जिस पोषण के से कि ये प्राण पलता था, कहते थे कि जिस समय मेरे प्राण आपके हित के पोषण में संतुष्ट होकर पल रहे थे, लेकिन आज बिललात हैं, मतलब व्याकुल हैं, महादुख दोष भरे, बिललात महादुख दोष भरे। लेकिन आज उस समय जो पोषण संतुष्ट था, आज दुख और दोष से परिपूर्ण होकर तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं। घनानंद मीत सुजान बिना, घनानंद अपने मीत, अपने प्रिय सुजान के बिना, कहते हैं सब ही सुख साज समाज करे, तुम्हारे बिना ये सभी सुख साज समाज कुछ भी नहीं अच्छा लगता। तब हार पहाड़ से लागत हैं, जब मिलन था उस मिलन के समय गले का हार पहाड़ सा लगता था, और अब तो हम लोग के बीच में ही पहाड़ आ गया है, जिसको पार करना कठिन हो गया है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पंक्ति, अक्सर इनकी रचनाओं में या फिर इनके बारे में कहीं वर्णित होगा तो इन पंक्तियों का वर्णन जरूर किया जाता है कि अति सूद स्नेह को मार्ग है, जहाँ नए को सयानप बाप नहीं। यहाँ सूधो स्नेह का मार्ग जो होता है बिल्कुल सीधा साधा होता है, सरल होता है। कहते हैं यहाँ जहाँ नए को सयानप बाप नहीं, यहाँ भी थोड़ा सा भी क्या है, छल कपट नहीं है, टेढ़ा नहीं है। तहाँ साच तजी आपन को झिझके कपटी जनि साक नहीं। यहाँ पे कहते हैं घनानंद जी कि ये जो प्रेम के व्यापार को निरंतर चलाने के लिए उसमें शुद्धि की आवश्यकता होती है, और यह व्यापार उन्हीं दो व्यक्तियों के बीच चल सकता है जिनके हृदय में छल कपट बिल्कुल ना हो। जब प्रेम, कहते हैं कि दोनों रूप से, समान रूप से प्रेम व्यापार जब तक बढ़ेगा, जब तक दोनों तरफ से समानता नहीं रहेगी। इसमें कहते हैं कि ये अब प्रेमी अपने प्रिय से शुद्ध न पाकर उसे उलाहना देता हुआ शुद्ध प्रेम करने के लिए आग्रह करता है। यहाँ पे देखिए कहते हैं अति सूदो स्नेह को मार्ग है, ये सूधो स्नेह का मार्ग है, ये प्रेम का जो मार्ग है बिल्कुल सीधा और सरल है, और जहाँ नए कुसयानप बाक नहीं। इसमें कहते हैं कि ये इसमें थोड़ा सा भी चतुराई या कुटिलता के लिए थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं है। तहाँ साच तजी अपनों को झिझके कपटी जनि साक नहीं। प्रेम को वे नहीं निभा सकते जिनके हृदय में कुटिलता है अथवा छल है। जिसके अंदर थोड़ा सा भी कुटिलता और छल है वो इस प्रेम के मार्ग को नहीं अपना सकता। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, घनानंद अपने प्यारे सुजान को क्या संबोधित हुए करते हुए कहता है कि हृदय को कहते हैं कि वे कपटी लोग जिन्हें निर्वाह करने में झिझकते हैं, जो दूसरे के प्रति शंका रहित होते हैं, वो प्रेम के मार्ग पर नहीं चल सकते। और यहाँ पे नीचे लाइन में कहते हैं घनानंद प्यारे सुजान, सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्यारे सुजान सुनो, मेरे हृदय में तो केवल तुम ही प्रेम की एकमात्र छाप हो, उसमें कैसे किसी के प्रति प्रेम नहीं है और किसी, किंतु तुम्हारी ओर से मुझे न प्राप्त होता है। पता नहीं तुमसे कौन सी शिक्षा प्राप्त की है या किसके बहकाव में हो, जो थोड़ा से भी अपनी छटा या अपनी परछाई भी नहीं दिखाते। यहाँ पे कहते हैं अति सूदो, जो स्नेह का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, बिल्कुल सीधा है, वहाँ पे बिल्कुल भी छल और कपट नहीं है, वहाँ पे छल कपट नहीं होना चाहिए। अगर जिसके भी मन में छल या कपट है वो प्रेम के रास्ते पे नहीं चल सकता। तहाँ साच तजी आपन को, यहाँ पे साच ही चलता है, और जो थोड़ा सा भी इसके में झिझक है, शंका है, वो प्रेम को के व्यवहार को बढ़ा नहीं सकता। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, घनानंद अपने सुजान प्यारे सुजान को संबोधित करते हुए कहता है कि तो एक ते दूसरो आँख नहीं, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और तुम कौन सी धव पढ़े हो लला, तुम कौन सी पुस्तक पढ़े हो जो थोड़ा सा मेरा मन ले लेते हो लेकिन अपना मन नहीं देते हो।